90 विधानसभा सीटों में क्रूद सीट युवा कार्यकर्ताओं के जोश और समर्पण के लिए जानी जाती है। मंगोली निवासी विक्रम सिंह बंजारे बचपन से ही भाजपा से जुड़े हैं और वर्तमान में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के क्रूद मंडल अध्यक्ष और सतनामी समाज की युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता रुपेश साहू से खास बातचीत की और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझे किए। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय होने का भी संदेश दिया है। युवा बढ़ेगा, विकास गढ़ेगा। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मुखातिब कराएंगे जो सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के कुरुद में मंडल अध्यक्ष के पद पर हैं। लगातार काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही समाज के युवाओं को एकत्रित करने में महती भूमिका निभा रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह बंजारे जी की। राजनीतिक और सामाजिक विषयों में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर है उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। साधना न्यूज को मेरा धन्यवाद। मैं विक्रम सिंह बंजारे ग्राम मंगोली का रहने वाला हूं। हमारा विधानसभा क्षेत्र कुरुद आता है। मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से चालू हुआ है। जब मैं कॉलेज गया तो जब मैं गया था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम लोग राजनीति चालू किए थे। उसी से लेकर अभी तक हमारा राजनीतिक जीवन अभी भी चल रहा है, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी हैं, जिनका कुशल नेतृत्व और उनका शिक्षा के प्रति इतना समर्पण और साथ ही साथ अलग ही क्षेत्रों में भी उनका हमेशा समर्पण और भाव मिलता है। एक महत्वपूर्ण सवाल जान लेते हैं। राजनीतिक प्रेरणा स्रोत आपके अजय चंद्राकर जी रहे हैं, उनके बारे में बोला जाता है कि काफी विकास पुरुष बोला जाता है। कितना आपको लगता है कि वाकई में कुरुद विधानसभा में विकास हुआ? आप पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में आप एक कुरुद विधानसभा ऐसा है जिसमें आपको एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, LLB कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, एम्स की शाखा, ITI 6 ITI और संत गुरु घासीदास कॉलेज, भखारा में कॉलेज, अभी सिर्री में स्वीकृति हुई है। तो कहीं ये बोलने के नहीं है कि कुरुद विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी इतना सारा विकास किए हैं। और सड़कों की बात करें तो गांव से लेकर शहर तक पूरा सड़कों का जाल बिछा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी फायदा हुआ है। पहले फसल काटने में, सड़क में आने जाने में तकलीफ होता था। आज अब जमीन का रेट अगर देखेंगे रुपेश जी तो आसमान छू रहा है। जब सड़कें निर्माण नहीं हुई थी, जब सीसी रोड और डामरीकरण नहीं हुआ था, उस समय जमीन का रेट था 10 लाख, 15 लाख, 20। आप पूरा कुरुद विधानसभा घूम लीजिए, आपको एरिया वाइज देख के कभी 50, कभी 60, कभी 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे जमीनों का रेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जो सड़कें बिछी, उसका फायदा आम जनता पब्लिक को मिल रही है। और समाज की बात कर लेते हैं। समाज में जिस हिसाब से आपको पद मिला है, आप जो है सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, जिस हिसाब से आप यूथ आइकॉन है समाज में, साथ ही किस प्रकार से युवाओं को एकत्रित करके आप सामाजिक उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो हमारे समस्त सतनामी भाइयों को और हमारे नव युवक साथियों को यही बोलना चाहूँगा। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का एक सिद्धांत था, शिक्षा एक ऐसा औजार है। शिक्षा एक ऐसा औजार है जिससे आप हर चीज में सफल प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, जब तक आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं, तब तक आपको कोई चीज की ज्ञान नहीं होगी। मैं कहूं विकास की बात में और अनुसूचित जाति के बारे में, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी इतनी अनन्य योजनाएं बनी हैं हमारे समाज, सतनामी समाज के लिए। सब्सिडी में कर जाएंगे हम तो जैसे अदर OBC हो गया और कोई भी समाज, उसको मिलेगा 35% सब्सिडी अगर आप कोई भी उद्योग व्यापार लगा रहे हैं तो। और हमारे समाज को स्पेशल
कैटेगरी में 45% का सब्सिडी मिलता है। तो ऐसे बहुत से विकास कार्य है और बहुत से फायदा जिसका हमारे नवयुवक लोग फायदा ले सकते हैं। सरकार की जो योजना है महातारी वंदन योजना, साथ ही साथ किसानों की 3100 रुपये कुंटल वाली धान, कहीं ना कहीं कांग्रेसी बताते हैं कि भूपेश बघेल अगर धान का रेट नहीं बढ़ाते और महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं नहीं लाते तो आज विष्णुदेव साय की सरकार यह काम नहीं करते। कितना मानते हैं? रुपेश जी, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरे भी पापा किसान हैं। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने केवल 5 साल गेड़ी चढ़े हैं, बोरेबासी खाए हैं और त्योहार मनाने में ही निकाल दिए। आप देख सकते हैं विकास कहीं नहीं है। अगर 4 किस्तों में आप किसान को पैसा दे रहे हैं, अगर किसी व्यापारी को उसको पैसा देने, कोई ट्रैक्टर का जोताई किया है, कोई अपना फसल लाया है, अब आप उसको किस हिसाब से उसको अपना पैसा देंगे? और हमारे सरकार माननीय विष्णु साय जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो केंद्र से पंच से लेकर पार्लियामेंट तक आज हमारी सरकार है, जिसका डायरेक्ट फायदा हमारा इस सरकार में मिलता है। पहले तो कांग्रेस सरकार में ऐसा था कि 100 रुपये अगर केंद्र भेज रहा है तो 45 रुपये 40 रुपये मिलता था। अब तो केंद्र अगर 100 रुपये भेज रहे तो पूरे का 100 रुपये नीचे तक मिलता है। तो ये फायदा हमारे किसानों को हुआ है। नवाचार किस प्रकार से चाहिए क्षेत्र में? विकास की अगर बात किया जाए तो नवाचार की अगर नवाचार होनी चाहिए किस प्रकार से, और साथ ही सामाजिक स्तर में आप जिस पद में हैं नवाचार की ओर किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और समाज को एकत्रित करने में अहम भूमिका किस प्रकार से? नवाचार की मैं बात करूं अगर रुपेश जी, तो मैं आपको बता देता हूं कि सतनामी समाज एक बहुल्य समाज है, जिसमें माननीय अजय चंद्राकर जी का हमेशा सहयोग हमारे सतनामी समाज को रहता है। अगर मैं विकास की बात करूं, नवाचार की बात करूं, तो आप कुरुद का एक अपने कॉलेज के पीछे है संजय नगर में, उसमें आप जाके दे सकते हैं, जिसमें अपन वो PWD का ऑफिस है, वहां पास बगल में 50 लाख रुपए की स्वीकृति माननीय अजय चंद्राकर जी के द्वारा हम लोगों को दिलवाया गया था, जिसमें भवन और बाउंड्री वाल हुई थी। एक हमारा ये थुहागर के गांव है, जिसमें भखारा ब्लॉक, कुरुद ब्लॉक हमारा क्षेत्र आता है, जिसे साधु कुटीर हम लोग बोलते हैं। उसमें हमारा भी विकास कार्य हुआ है, जिसमें हमेशा हमारे सतनामी समाज को हमारे क्षेत्र के विधायक। आप मानते हैं कि विकास हुआ है और होता रहेगा? विकास हुआ नहीं है, विकास प्रगति की ओर बढ़ा है, प्रगति की ओर बढ़ा है। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी ने इतनी सारी विकास, इतने सारे हमारे समाज के लिए किया है। जब माननीय अजय चंद्राकर जी मंत्री थे, पंचायत मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उन्होंने गिरौदपुरी में जो रोड गया है वहां का भी बहुत सारा काम कराए थे। तो ऐसे हमारे विधायक जी हैं माननीय अजय चंद्राकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चर्चा में थे विक्रम सिंह बंजारे, बता रहे थे कि किस प्रकार से विधायक अजय चंद्राकर के साथ साथ उनके जो पार्टी की सीट से नेतृत्व है काफी काम करवा रहे हैं और लोगों के लिए एक सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करने में हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे के उद्देश्य से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज धमतरी।